सिल्वर की प्राइस के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे और हम लोगों ने बात की थी अपनी पिछली वीडियो में कि सिल्वर की जो प्राइस है वो एक स्पेकुलेटिव फैक्टर की वजह से शायद ज़्यादा ऊपर जा रही है। इसमें डिमांड का फैक्टर शायद इतना ज़्यादा नहीं है। बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट्स आए, प्राइवेट मैसेज भी आए कि उनका कहना यह था और बड़ा अच्छा वैलिड पॉइंट था कि सिल्वर की डिमांड बढ़ रही है क्योंकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उसके अलावा जो आपके डाटा सेंटर्स बन रहे हैं और जो आपका सोलर सिस्टम है, इस सब के लिए जो है वो सिल्वर जो है वो रिक्वायर होता है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ इन कमेंट्स का और मैं लिटरली उनको जो है वो ये कहता हूँ कि उनके बहुत ज़्यादा ये पॉइंट वैलिड है कि ये सब चीज़ें जो है सिल्वर की डिमांड में इंक्रीज़ करेंगी। मगर एक बात याद रखिएगा कि ये जो डिमांड है ये कोई एकदम डबल नहीं हो जाएगी। इसके ऊपर मैंने कुछ रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ डिस्कस करूँ कि आने वाले जो 4-5 साल हैं जिसमें इन सब चीज़ों को फैक्टर किया गया है कि जो ईवीज़ हैं वो इंक्रीज़ होंगी, सोलर पैनल्स जो हैं वो आएँगे, उसके अलावा डाटा सेंटर्स बनेंगे। इन सबको फैक्टर करने के बावजूद भी जो डिमांड है एनुअली वो सिर्फ 3 से 4% एनुअली इंक्रीज होगी सिल्वर की इन नेक्स्ट 3-4-5 ईयर्स। इसका मतलब ये हुआ कि डिमांड कोई इतना बड़ा फैक्टर नहीं है कि जो प्राइस है वो $20-25 से बढ़कर और $70-80 हो जाए सिल्वर की। इसमें डेफिनेटली जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, कुछ स्पेकुलेटिव फैक्टर्स हैं जो इस प्राइस को इंक्रीज कर रहे हैं और डेफिनेटली जब डिमांड बढ़ती है और हर शख्स जो है वो एक तरफ जाना शुरू कर देता है, वही चीज़ परचेज करना शुरू हो जाता है, तो इवेंचुअली जो प्राइस है ऊपर चली जाती है। मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में भी ये बताया था कि सिल्वर की जब लास्ट टाइम रैली चली थी, जिसमें सिल्वर जो है वो मेरा ख्याल है शायद 50 से 55 डॉलर तक गया था। मेरे बहुत सारे जानने वाले जो थे उन्होंने सिल्वर के बिस्किट लेकर और वो रख लिए थे और बाद में वो बेचारे वो उसको 30-35-25 डॉलर तक भी जो है वो उन्होंने इंतजार किया कि शायद ये वापस चला जाए, मगर सिल्वर जो है वो उससे वापस नहीं किया और अब 10 साल के बाद शायद सिल्वर जो है वो दोबारा उसने वो लेवल तोड़ा है और वो जाकर तकरीबन कोई 80 के अराउंड इस टाइम पे ट्रेड हो रहा है। तो मैं अगेन आपसे ये कहूँगा कि मैं जो बात करता हूँ वो एक सजेशन होती है या मार्केट रिसर्च होती है। डेफिनेटली मार्केट उसके बिल्कुल अगेंस्ट भी चल सकती है और जब इन्वेस्ट करें तो एटलीस्ट थोड़ा सा रिसर्च जरूर कर लें कि क्या आप किसी के कहने पर कोई परचेज कर रहे हैं या उसके पीछे कोई फैक्टर्स भी हैं और उन फैक्टर्स की वजह से आप परचेज कर रहे हैं। अगर आपका इसमें कुछ सजेशन है या पिछली दफ़ा की तरह जो कमेंट्स मुझे आए उसकी तरह कोई बहुत ज़्यादा कोई वैलिड पॉइंट है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट्स करें और बताएं कि आपका क्या इस बारे में सजेशन है। थैंक यू वेरी मच।